देखते हैं भाई, देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, इसमें मैं एक दो आपको कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके बहुत काम की चीज़ें होंगी और वो आगे आने वाले टॉपिक में आपको काम आएगा। क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 9 इंटू 10, यानी 1 से लेके 10 तक लगातार संख्याओं को अगर गुना किया जाए तो उसका जो रिजल्ट बनेगा उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी 1 से 10 तक की बात करें तो हम इसकी दूसरी भाषा में क्वेश्चन ऐसे भी लिखा सकता है कि आपका फैक्टोरियम 10 लिख के बोल सकता है वो आपसे कि जी फैक्टोरियम 10 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करो, या कुछ भी फैक्टोरियम के सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं देखते हैं एक बार। अब एक काम करते हैं, अगर ये तो छोटा क्वेश्चन है तो इसको एक बार मैं बेस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, फिर एक जो दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा तो उसमें चाहे फैक्टोरियम 10 हो चाहे फैक्टोरियम 1000 तक का आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, सभी के आप आंसर निकाल पाओगे। तो पहले एक बार चेक करते हैं इसमें 2 कहाँ पर आएगा और 5 कहाँ पर आएगा। जी 2 मिलेगा, 2 में कितनी बार मिलेगा, एक बार, यानी 2 की पावर 1। फिर उसके बाद 4 में मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 की पावर 2 यानी 4 होता है। फिर 6 की बात करेंगे तो इसमें मिलेगा 2 गुना में 3 यानी 2 की पावर 1, यानी इसमें 2 एक बार मिलेगा। उसके बाद 2 आपको कहाँ मिलने वाला है, 8 में मिलने वाला है। 8 में कितना होता है, 2 की पावर 4, भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं 2 इंटू 3 आएगा भाई, है ना, 2 की पावर 3 में आपको 8 मिलने वाला है। फिर किन कहाँ मिलेगा, 10 में, 10 में कितनी मिल जाएगा, 2 इंटू 5 होता है, यानी इसमें 2 भी एक बार और 5 भी एक बार मिलने वाला है। ठीक है, 2 में मिलेगा, 4 में, 6 में, 8 में और 10 में, हमने सभी लिख लिया जी। 2 में एक बार 2 आएगा, 4 में 2 बार आएगा, 6 में एक सिंगल बार आएगा, 8 में 3 टाइम्स आएगा और 10 में 1 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 5 आएगा। उसकी बात करते हैं 5 कहाँ पर आने वाला है। 5 आपका कहाँ आएगा, 5 में आएगा, सीधा 5 में 5 की पावर 1 ही बनेगा और 10 में हमने काउंट कर लिया, ये रहा हमारा। तो इस पूरे क्वेश्चन की बात करें 1 से लेके 10 तक में जो हमें 2 नज़र आ रहे हो, कितनी बार नज़र आए 2, 1 बार, 2 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, यानी जी 2 तो आ रहा है हमारा इसमें 8 टाइम्स, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार, यानी 5 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है 5, यानी 2 आ रहा है 8 बार और 5 आ रहा है हमारा 2 बार। अब करना क्या है कि किन की संख्या कम है, 2 कम है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात है, अगर क्वेश्चन मान लो बड़ा आ गया, यहाँ तक लिखते लिखते हम 100 तक गए या 1000 तक गए, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे हम बीच बीच में से बार काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर लगातार काउंटिंग है कोई भी, यानी 1 से स्टार्ट होकर चाहे वो 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500, उसमें आपको कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है। आपको ये पता करना है कि 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आ रहा है, 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आ रहा है, 1 से लेके 1000 तक 3 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है। कोई भी संख्या पता करनी हो तो कैसे पता करते हैं देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको करना है। लेकिन ध्यान रखना ये रूल उसी में लगेगा जो आपकी फैक्टोरियम का होगा या फिर कंटिन्यू होगा, यानी 1 2 3 4 5 है, उसमें कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए। लगातार संख्या की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लगातार 1 से लेके कितनी संख्या है आपकी, 10 संख्या की बात हो रहा है। तो आप इस अंतिम अंक में जो आपको अंक चाहिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 से भाग देने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे 5 चाहिएगा तो मैं 5 से भाग देने की कोशिश करूँगा। कैसे भाग देना होता है देखो, मुझे 10 की बात की तो मैं कहूँ कि इसमें 2 कितनी बार आएगा, तो आपको करना क्या है, इस 10 में 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10। उसके बाद इस 5 में वापस से 2 का भाग देना है, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देना है, 2 एकम 2। आपको तब तक भाग देते हुए चलना है जब तक यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम नहीं हो जाती है। यानी ये जैसे 5 था, हम यहाँ रुक सकते थे, लेकिन 5 तो बड़ा है अभी 2 से, तो हमने वापस से 2 का भाग दिया। फिर ये 2 तो बराबर है 2 के, वापस से हमने भाग दिया, फिर ये 1 आया, तो अब पता चल गया कि जी संख्या छोटी हो गई। यानी अभी बात समझ में आई। करना क्या है आपको, अंतिम अंक में जो जिस डिजिट का पता करना है आपको कि जी 2 कितनी बार आ रहा है या 5 कितनी बार आ रहा है, तो उसका हम भाग देंगे। 2 का भाग दिया 10 में 5 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 में 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 में 1 बार। यानी जब ये रिजल्ट छोटा हो जाएगा तब हम रुक जाएंगे। फिर उसके बाद इस 1 को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के इन सभी को ऐड कर लेंगे, 5 और 2 7 और 1 8, यानी यहाँ पता चल गया 2 कितने बार आ रहा है हमारा, 8 टाइम्स आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पर भी फाइंड कर चुका था। अब बात करते हैं जी 5 कितनी बार आएगा। जब 5 का पता करना है तो सेम तरीका है, आप इस 10 में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, अपने आप ही छोटा हो गया ना एक बार में ही। अगर चाहे फर्स्ट टाइम में छोटा हो जाए चाहे आगे जाके छोटा हो, लेकिन हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक यहाँ जो रिजल्ट लिखेंगे हम वो
उस संख्या से छोटा नहीं हो जाए जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी 5 से छोटा होना चाहिए 2, हो गया। बस अब पता चल गया कि कितने आ रहे हैं इसमें, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद काउंट करना होता है नीचे के सारे। तो कितनी बार आए, सिर्फ 2 बार आए, यानी 5 इसमें 2 बार। तो यहाँ पर भी हमारा 5 2 बार आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको कि किसी भी संख्या में अगर आपको 3 फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है, हम आगे क्वेश्चन में करेंगे उन चीज़ों को, तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन आया समझ में। अब एक बात और सुनो, जब आप कंटिन्यू सीरीज वाले क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे होंगे तो एक बात कन्फर्म है, आपको क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना है, आपको शॉर्ट करने की कोशिश करना है। देखो एक बात समझो, अगर मैं कहूँ 1 से लेके 100 तक की बात करते हैं हम, तो 1 से लेके 100 तक जब आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है कि जीरो की संख्या कितनी होगी, तो जीरो के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, हमें ये पता चले कि जी 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। अब 2 और 5 में से भी जिनकी संख्या कम होगी वही तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने किया, किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम, कितनी कम है, 2 है, सिर्फ ये मतलब छोटे वाला 2 है, तो 2 ही इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो ऐसे आप एक काम करो ना, अब वही चीज़ निकाल लो जिसकी संख्या कम होने वाली होती है हमेशा। तो अगर कंटिन्यू नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, तो उसमें 2 तो हर एक नंबर के बाद आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा, 12 में, यानी 2 तो हर एक नंबर के बाद आता रहेगा। लेकिन अगर 5 की बात करें तो 5 में आएगा, 10 में, 15 में, 20 में, यानी बहुत कम बार आएगा। तो जनरली तौर पे हमें पता चल रहा है कि किसकी संख्या कम होने वाली है जी, 5 की संख्या कम होने वाली। तो हम डायरेक्ट 5 को ही निकाल लेंगे ना कि 5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि 2 तो पता ही है ज़्यादा बार आने वाला है। तो हम क्वेश्चन में 2 फाइंड आउट ना करके सीधा 5 फाइंड आउट कर लेंगे, जितनी बार 5 आ रहा होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज बन जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 1 × 2 × 3 × 4 × 100। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करो, यानी इस सभी का गुना का जो रिजल्ट बनेगा उसके लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने कहा कि 2 और 5 के पेयर होने चाहिए। अब 2 और 5 के पेयर के लिए तो इसमें 2 तो देखो यहाँ पर आएगा, फिर 4 में, 6 में, 8 में, 10, यानी 2 तो काफ़ी बार आएगा। लेकिन किसकी संख्या कम होगी, मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें 5 की संख्या कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि 5 कहाँ पर आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा। तो 5 की संख्या कम होने वाली है। तो हम एक काम करते हैं, हम 5 को ही निकाल लेते हैं कितनी बार आ रहा है सीधा। कैसे निकालते हैं, देखो वापस से समझना कैसे निकालते हैं। कंटिन्यू है 100 तक, तो 100 को ही लेंगे हम। 100 में यानी 100 में मैं 5 का भाग दूँ, कितनी बार जाएगा जी, 20 बार जाएगा। आपको यहाँ पर देखना है क्या ये 20 5 से छोटा है, नहीं जी 20 तो 5 से बड़ा है। तो आपको तब तक भाग देते रहना है जब तक ये रिजल्ट उस संख्या से छोटा नहीं हो जाए जिससे हम भाग दे रहे हैं। यानी यहाँ किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। तो 5 से जब तक छोटा नहीं होगा तब तक हम भाग देते ही रहेंगे। तो फिर से 5 से भाग देंगे, 5 4 20। तो यानी अब 4 की जो वैल्यू वो 5 से छोटी होती है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। इसको काउंट नहीं करना होता, इसके बाद सारे काउंट करने होते हैं। ये सारे काउंट कर कितने हो गए, 20 और 4 24। यानी इसमें जो 5 आने वाला है वो 24 बार आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 24। क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें 2 बहुत बार आएगा। चलो एक बार चेक कर लेते 2 कितनी बार आएगा समझने के लिए। अगर मुझे 2 पता करना है कितनी बार आएगा इसमें, तो 100 में पहले 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 25। फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा इसमें, 12। फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6। फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 3। फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1। यानी इसको काउंट नहीं करना, इन सबको काउंट करना। देखो कितने 50 75 77 87 करके काफ़ी टाइम आ रहा है ये 2 तो। यानी 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो हम इन क्वेश्चनों को जब एग्जाम में करेंगे तो हम डायरेक्ट 5 ही फाइंड आउट कर लेंगे कि 5 कितने बार आ रहा है, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज यानी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। आप खुद पे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। फैक्टोरियम 117 नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं आपको। और एक क्वेश्चन आप करना फैक्टोरियम 1000 यानी 1000। 1 से लेके 1000 के बीच में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी। यानी आपको करना क्या है, इसके अंदर आप डायरेक्ट 5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5 कितनी बार आ रहा है। इसमें भी डायरेक्ट 5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5 कितनी बार आ रहा है, बस और कुछ नहीं करना। जितनी बार 5 की वैल्यू आएगी वही आपका नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जी 16 17 18 19 20 लगातार 73 तक जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करो। तो इससे पहले जो मैं पढ़ रहा था, मैं ये पढ़ रहा था कि जी 1 से लेके अगर ये 73 तक होता क्वेश्चन तो मैं फाइंड आउट कर देता 5 कितने टाइम्स आ रहा है और वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज बन जाते हैं। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 16 से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। हम एक काम करते हैं ना, 1 से लेके 73 तक का
एक बार काउंट कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं 1 से लेके 15 तक। तो अपने आप जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वो किसका मिल जाएगा, 16 से लेके 73 के बीच की जो हमें चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। वापस से सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 16, 17, 18, 19, 20, 73 तक कंटिन्यू है ये, तो बीच में से हम कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसको हम सोल्व कर सकें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम सोच सकते हैं कि जी 1 से लेके अगर 73 तक मैं पता कर लूँ तो उसमें से जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उसको मैं माइनस कर दूंगा। यहाँ क्या नहीं चाहिए, 15 तक की हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो 1 से लेके 15 तक हम माइनस कर देंगे। अच्छा, इसमें आपको 2 निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, 5 की ही संख्या निकालेंगे, 5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही कम आने वाली ये 100% श्योर है, क्योंकि 5 का बहुत देर बाद आता है और 2 हर एक रिपीट पे, मतलब 2 की संख्या ज़्यादा होगी। तो हम 5 फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, 73 में करने की कोशिश करते हैं। जब मैं 73 की बात करूंगा कि 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो ये 14 बार, क्योंकि 15 5 की जगह ज़्यादा होगा, 14 बार जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये 5 दूनी 10 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 3 15 जाएगा नहीं, तो यहाँ वैल्यू होगी कम। जैसी वैल्यू कम हो जाएगी हम रुक जाएंगे। इसको काउंट नहीं करना, इन सभी को ऐड करना है। 14 और 2 कितने होंगे जी, 16 बार, यानी 16 बार आपका जो 5 मिलेगा वो 1 से लेके 73 के बीच में मिलेगा। लेकिन हमें किस चीज़ को काउंट नहीं करना, 1 से लेके 15 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, 1 से लेके 15 के बीच में फाइंड आउट कर लेंगे 5 कितनी बार आ रहा है। तो 1 से लेके 15 के बीच में अगर मुझे 5 फाइंड आउट करना है तो 5 का भाग देंगे, 5 3 15। अपने आप ये वैल्यू छोटी हो गई यहाँ पे, क्योंकि 3 छोटा होता है 5 से। तो इसको काउंट नहीं करता, सिर्फ इसको काउंट करेंगे, यानी इसमें कितनी बार आ रहा है, यानी ये 3 टाइम्स मुझे नजर आएगा 5 यहाँ पे। तो 1 से लेके 73 में तो कितनी बार आ रहा है, 16 बार, और 1 से लेके 15 के बीच कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। तो हमें चाहिए क्या, 16 से 73। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 16 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या होगा आपका 13 टाइम्स, यानी 13 बार 5 आएगा 16 से लेके 73 के बीच में। तो जो 2 की वैल्यू होगी वो 13 से तो ज़्यादा ही होगी, यानी 2 और 5 के जो मिनिमम पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके, 13 बनेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो आपको कहलाएगा वो आपका कितना कहलाएगा, 13 कहलाएगा। 512, 513, 514। अच्छा, क्वेश्चन उठाते हैं और इसको हमने ले लिया 1024 तक। इसमें कहेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप कहोगे जी ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ये, यानी इसमें भी आपको वही कंसेप्ट लगाना है कि एक देखो 512, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कंटिन्यू जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मुझे इसमें ये पता करना है कि 5 कितनी बार आएगा या फिर 2 कितनी बार आएगा, तो उसमें तो हम डायरेक्ट उसमें पता कर पाएंगे जो 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको 512 से 1024 के बीच का चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 1 से लेके 1024 का फाइंड आउट करेंगे कि 1 से लेके 1024 के बीच में कितनी बार 5 आ रहा है, और इसमें से माइनस कर देंगे जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, 512 से पहले क्या है उसके हमें नॉलेज, उसकी हमें जानकारी नहीं निकालनी है। तो हम कहेंगे माइनस कर देंगे 1 से लेके 511 के बीच के 5 माइनस कर देंगे। तो इसमें कितने 5 आ रहे हैं वो निकालेंगे, इसमें कितने 5 आ रहे हैं वो फाइंड आउट करेंगे, इनमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जो रिजल्ट बचेगा वो आपको ये बताएगा कि 512 से 1024 के बीच में कितनी बार जीरो, कितनी बार 5 आएगा, और जितनी बार 5 आएगा उतने ही वो नंबर ऑफ जीरो यानी आपकी शून्यों की संख्या होगी। चलो फाइंड आउट करते हैं। 1024 की बात करें, देखो एक चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको 2 निकालने की जरूरत नहीं है। 2 में इसलिए नहीं निकाल रहा, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 तो हर एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10, 12, 14, तो 2 की संख्या तो ज़्यादा आएगी ही आएगी हर हाल में। लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो 5 इतनी बार रिपीट नहीं होगा, यानी 2 से तो कम ही रहेगा हमेशा 5। तो इसलिए हम डायरेक्ट 5 ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो पेयर बनाने होते हैं। तो इसलिए अगर मुझे 5 निकालना है तो 1 से लेके 1024 के बीच में अगर मैं 5 निकालूंगा तो इसमें हम 5 का भाग देंगे। देखो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 4 20, यानी 205 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 5 4 20 और 5 एकम 5, यानी 41 टाइम्स। फिर 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 8 5 40। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये जो रिजल्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये रिजल्ट इस 5 से छोटा नहीं हो जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, यानी अब ये छोटा का रुक जाएंगे। इस 1024 को काउंट नहीं करना होता है। इसके बाद इन सभी भागफलों को हम काउंट करेंगे। कितने हो रहे हैं ये हमारे, देखो 41, 849, 50 और इसमें 205 में 50 जोड़ेंगे, कितने आ गया, 255। यानी हम कह सकते हैं 1 से लेके 1024 के बीच में 255 बार 5 आएगा।
लेकिन हमें क्या चीज़ काउंट नहीं करनी, 1 से लेके 511 हमें काउंट नहीं करना। तो इसमें कितनी बार 5 आ रहा है वो फाइंड आउट करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा मुझे 512 से 1024 के बीच का। तो जब मैं इसको कर रहा हूँ माइनस, तो देखो कैसे करेंगे, 511 में सेम प्रोसेस रखना है आपको, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20, ठीक है, फिर 5 का भाग देंगे, 5 4 20। अब ये वैल्यू कम आगे ही रुक जाएंगे, इसको काउंट नहीं करना होता है, इन सबको जोड़ना होता है। तो कितने हो रहे हैं हमारे 20 4 24 और 2 26 और 100 यानी 126 बार आपका ये है जो हमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसमें हमें काउंट नहीं करना है। तो 512 से 1024 के बीच का जो रिजल्ट होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 255 में से अगर मैं 126 को माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 9, यहाँ 2 और यहाँ आपका 1, यानी 129 टाइम्स बार इसमें 5 आएगा। तो इतने इसमें नंबर ऑफ जीरोज यानी जीरो की संख्या बनने वाली है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे नंबर ऑफ जीरोज इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन पावर के साथ है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। देखो अभी हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट ही किया तो मैं बिल्कुल बेस लेके चल रहा हूँ, मैं आपको पावर का मतलब भी बता रहा हूँ यहाँ पे, और देखना कि किस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। अब आप कहोगे जी इसमें जो 2 है इसका मतलब यहाँ 2 बार 2 आएगा, 4 में भी 2 काउंट होगा, लेकिन 4 4 बार है तो 2 की वैल्यू और ज़्यादा आएगी। इस तरह 8 में भी, 10 में भी, 12 में, सब में 2 काउंट होगा, तो 2 की वैल्यू तो ज़्यादा आनी ही है इसमें। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हम कहेंगे कि हम ये पता करते हैं कि इसमें 5 इस पूरे क्वेश्चन में कितनी बार आएगा और कहाँ कहाँ पर आएगा। तो 5 कहाँ कहाँ पर आता है, 5 आता है 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, इन सब में वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तो 5 फाइंड आउट करने के लिए हम पता करते हैं कहाँ कहाँ पे। जब मैं 5 की बात करूँगा, देखो 5 की पावर 5 में, क्योंकि जो पावर है वो बराबर है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो 5 की पावर 5 होगी, 6 की पावर 6 होगी, 10 की पावर 10 होगी, 25 की पावर 25 होगी और 28 की पावर 28 होगी। ठीक है, तो 5 की पावर 5 में 5 नजर आएगा, कितनी बार 5 नजर आएगा, जितनी बार आता है उसको हम लिख लेंगे। देखो 5 का मतलब होता है जी 5 गुना में 1, और पावर कितनी 5, इसका मतलब ये 5 भी 5 बार है और ये 1 भी 5 बार है। तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करने 5 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। उसके बाद 5 कौन सी संख्या में नजर आएगा, क्योंकि संख्याएं ये है 3, 5 और ये ऊपर वाली इसकी घात यानी पावर कहलाती है। उसके बाद 10 में 5 नजर आएगा हमें, तो 10 की क्या होगा, 10 की पावर 10 होगा। तो पहले इस 10 को तोड़ लेंगे हम, किस में टूटेगा ये, 5 गुना 2 में। 5 गुना 2 कितना होता है, 10 होता है, यानी अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया हमने, क्योंकि 5 ही फाइंड आउट करना है और पावर कितनी है 10। इस 10 से ये मतलब हुआ कि इसके अंदर 5 भी 10 बार है और 2 भी 10 बार है। तो मुझे सिर्फ क्या काउंट करना है, मैं 5 ही काउंट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 5 कितनी बार आएगा इसमें, 10 टाइम्स आएगा, तो यानी 5 कितना इसमें 10 बार। उसके बाद 5 कहाँ मिलेगा आपको, 15 में मिलेगा। 15 का मतलब क्या होगा, 15 की पावर 15। जब 15 को हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 की पावर अगर हम 15 करेंगे तो ये समझ में आएगा कि 5 कितनी बार आ रहा है, 15 बार, और 3 भी कितनी बार आ रहा है, 15 बार। तो हमें सिर्फ 5 फाइंड आउट करना है ना कि वो कितने टाइम्स आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है, तो हम कहेंगे जी 15 टाइम्स, ये आपका 15। उसके बाद 20 में नजर आएगा और आपका ये 25 में नजर आएगा। उसके बाद ये 28 तक तो क्वेश्चन ही है, तो 28 से पहले और किसी में 5 नजर नहीं आएगा, तो ये 20 की पावर 20 होगा। तो 20 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 4। अभी मैं इसको इसलिए नहीं तोड़ रहा क्योंकि मुझे सिर्फ 5 ही चाहिए, तो पावर 20 करेंगे तो 5 की पावर 20 यानी 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 20 बार आ रहा है। जब बात करें 25 की, तो 25 का मतलब होता है देखो 5 इंटू 5। ठीक है, और पावर कितनी है इसकी, 25 ही रहने वाली है, तो 25 ही रखेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, इसके अंदर देखो इस वाले 5 की पावर 25, तो 25 बार तो ये हो गया, और इस वाले 5 का 25 यानी 25 बार ये हो गया। 25 और 25 कितने हो गए, 50 बार इसके अंदर आपको 5 नजर आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं कहूँगा कि टोटल 5 कितनी बार आए, तो 50 और 20 70, 75, 85 और 5 50, 70, 80, 85, 95 और 5 आपका 100, यानी 100 बार इसके अंदर आपको 5 नजर आएगा। लेकिन जो 2 नजर आएगा वो 100 से अधिक होगा, ये 100% श्योर है। तो इसलिए किसकी वैल्यू कम है, 5 की कम है। कितनी है, ये 100 है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपके, 100, यानी ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जी ए का मतलब आपका है 1 की पावर 2, बी का मतलब है आपका 2 की पावर 3 और सी का मतलब है आपका 3 की पावर 4, डॉट डॉट डॉट
है ये सारे, और आपको जो फाइंड आउट करने वो करना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट 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 जेड, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज क्या फाइंड आउट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे के थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की एग्जामिनर ने यहाँ पे क्वेश्चन को, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो a की वैल्यू कितनी बता रहा है, 1 की पावर 2, यानी हम कहेंगे इसका मतलब 1 की पावर 2। b की वैल्यू कितनी बता रहा है, 2 की पावर 3। c की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 4। यानी हम देख रहे हैं ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 26 तक जाएगा, लेकिन जो पावर है वो सभी की एक एक्स्ट्रा है। यानी जब मैं बात करूंगा चलते रहेगी तो लास्ट में 26 की पावर कितनी हो जाएगी, 27, यानी 27। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में लिख के वो आपसे ये फाइंड आउट करवा रहा है, लेकिन जब हम इसको इसमें सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो पता चला लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये, बस पावर 1 इसमें एक्स्ट्रा है सबके अंदर। तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, 10 की पावर 11, 25 की पावर 26, 26 की पावर 27। अगर इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने तो मैं क्या निकालूंगा, मैं इसमें निकालूंगा 5 कितनी बार आएगा। और 5 कितनी बार आने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा 5 किस किस में आता है। 5 किस किस में आता है आपको पता है, 5 में आएगा, देखो 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, और किस में आएगा, 25 में आएगा। बस इनको देख ले। अच्छा 5 की पावर क्या बनेगी यहाँ पर बच्चों, देखो 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4, यानी एक पावर एक्स्ट्रा है सभी में। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 15 की पावर 16, 20 की पावर 21 और 25 की पावर कितनी है आपकी 26। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो पता चलेगा इसके अंदर। अब हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। 5 कितनी बार आएगा जी, 6 बार आएगा। इसमें कितनी बार आएगा, तो हम कहेंगे जी 10 का मतलब होता है 5 गुना में 2 और पावर 11 है, तो 5 भी 11 बार और 2 भी 11 बार। 2 तो काउंट ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ 5 काउंट कर रहा हूँ। तो 5 कितनी बार आएगा यहाँ पे, 11 बार। 15 की बात करेंगे तो 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3, पावर कितनी है आपकी 16। तो 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 16 बार आ रहा है, तो कहेंगे जी यहाँ पे 16 टाइम्स आ रहा है। ऐसे यहाँ पे कितनी बार आएगा, 20 का मतलब होता है 5 इंटू 4, पावर कितनी है 21। तो सिर्फ 5 की ही अगर मैं बात करूँ तो 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 21 बार आ रहा है, यानी 21 टाइम्स आ रहा है। और यहाँ पर बात करें 25 का मतलब 5 गुना 5, तो पावर कितनी हो जाएगी 26। तो 26 से यहाँ मेरा मतलब हुआ कि इस वाले 5 की पावर भी 26 और इस वाले 5 की पावर भी 26। अगर दोनों की पावर 26 है तो कितना हो जाएगा, 26 गुना 2 कितना होता है 52 टाइम्स इसमें ये आएगा। और इन सबको फिर हम ऐड कर लेंगे। देखो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, एक आपकी कैरी है। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और ये आपका एक 10, यानी 106, यानी 106, यानी 106 बार इसमें 5 आएगा। और 106 बार 5 आएगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी कितने बनेंगे, 106 बनेंगे। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था नंबर ऑफ जीरोज का, ये हमने यहाँ प्रैक्टिस कराई। आप इन्हीं सभी क्वेश्चनों को अगर 3 से 4 बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपका नंबर ऑफ जीरोज में हमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। इन क्वेश्चनों करने के बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे मैटर है, जो बुक है, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन उससे पहले वीडियो का थ्योरी समझिए और सभी क्वेश्चनों का टाइप करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और लेवल में बिल्कुल उस लेवल पे भी स्टार्टिंग में करवाता हूँ जो स्टेट के एग्जाम में आएंगे, और बाद में एसएससी के अगर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आता है उसको भी आप सोल्व कर पाओगे इस वीडियो के थ्रू।